हेलो स्टूडेंट, मैं आपका संदीप सर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं PYQ डिस्कशन। तो 2022 से लेकर 2025 तक, यानी 2022, 2023, 2024 और 2025, इन सभी सालों में पिछले साल के पूछे गए सभी क्वेश्चंस PYQ, सभी क्वेश्चन को हमने यूनिट बाई सभी क्वेश्चन को ऐसे हमने अरेंज करके लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने यूनिट 2 का, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस है, तो इंटीग्रल कैलकुलस से जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब यहाँ पर कंबाइन कर दिया है, जिससे कि आप लोग के लिए आसानी रहे। अब इसको 1 बाई 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2025 के ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इतने क्वेश्चन 2025 में इंटीग्रल कैलकुलस में यूनिट नंबर 2 से पूछा गया था। फिर 2024 में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इंटीग्रल कैलकुलस से, इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर है फिर 4-5 क्वेश्चन इस पेज में है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 4-5 क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर के तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हैं। जिसमें से नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, इसको पहचानते भी होंगे कि सीजनल में ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाई 1 करके हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इंटीग्रेशन s के पावर 3/2 dx। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर n dx इज इक्वल टू s के पावर n+1 अपॉन n+1। कांस्टेंट आप जोड़ देंगे, ये भूलना नहीं है कांस्टेंट जोड़ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में n का जो वैल्यू है वो 3/2 है। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा s के पावर 3/2 + 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 + 1, और कांस्टेंट जोड़ देंगे। ये हो जाएगा s के पावर 3/2 + 1। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s के पावर 5/2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 5/2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/5, और s के पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx। स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन है, और आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रांड में, और आप लोग को बताया गया था जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो तो वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है। और ये क्वेश्चन आप पहचान रहे हैं, ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। तो इसमें हम लोग आइलेट के अनुसार ऑर्डर निकालते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन माना जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ई के पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ई के पावर x इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो आइलेट के अनुसार x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कौन सा टेक्निक लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x आपका फर्स्ट फंक्शन, ई के पावर x आपका सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, पहले क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन,
फिर इन सभी का होल इंटीग्रेशन यस के रिस्पेक्ट में हो जाता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ऐसे ही अप्लाई होता है। ये फर्स्ट फंक्शन है यक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो यहाँ पर आता है उसका एक बार और इंटीग्रेशन हो जाता है यस के रिस्पेक्ट में। ये फार्मूला आप लोग को बताया गया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन अक्सर करके बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यक्स है और ई के पावर यक्स का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर यक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ये मैं लगा दे रहा हूँ और यक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ई के पावर यक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर यक्स ही होता है और ये डी एक्स है ही। तो एक लाइन और, तो यक्स इंटू ई के पावर यक्स यहाँ पर है और यहाँ ई के पावर यक्स इंटू 1 ई के पावर यक्स हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर यक्स हो जाएगा। और चूँकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है तो एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ये कांस्टेंट क्यों हम जोड़ रहे हैं ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फार्मूले पे, जिस फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगाया गया, क्वेश्चन नंबर 3, इस पर देखा गया कि 2-3 बार इसको इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान दे लीजिए। और ये भी क्लास में बताया गया है ये क्वेश्चन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है यहाँ पर, तभी आपको याद आएगा जब हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन। पहले मैं फार्मूला डिस्कस कर दूँ इसका। फार्मूला ये था, फार्मूला आपका था कि जब भी कुछ इस टाइप का इंटीग्रांड आ जाए ई के पावर यक्स और इनटू में करके एक फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स। आप देख रहे हैं कोष्टक में 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है, दूसरा एफ डैश एक्स है, यानी एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, इस टाइप से हो जाता है। ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला कैसे आया था ये भी क्लास में बताया गया है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो जब भी ऐसा आए इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू में करके एफ एक्स और प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हम यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में अक्सर। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन के साथ तो माइनस है नहीं, तो इसमें एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है, ये पहचानना पड़ेगा आपको। तो एफ एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फार्मूला क्या कहता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है साइन एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स मतलब साइन एक्स। साइन एक्स और कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा आंसर तीसरे क्वेश्चन का। आइए स्टूडेंट एक आध 2 क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए, क्योंकि वीडियो मैं शॉर्ट बनाता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता हूँ। 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं पढ़ के यहाँ बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स साइन एक्स एक्स एक्सिस, और यहाँ पर रेंज दिया गया है, इसका हम क्या लिमिट लेंगे 0 और 2 पाई के बीच में। तो 0 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, 2 पाई आपका अपर लिमिट हो जाएगा। मतलब इसी 0 और 2 पाई के रेंज में इस फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बन रहा है वही हमको निकालना है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया है। आप 2025 का जो PYQ है आप देख लीजिएगा,
ये क्वेश्चन जो है हिंदी में भी दिया गया है, तो हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फंक्शन है आपका कर्व है आपका y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स एक्सिस जैसे आपको जो बताया गया था एरिया, कि जब कोई कर्व ऐसे दिया गया हो y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स क्या दिया गया है एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पर y क्या दिया गया है एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया है, और एक्स एक्सिस ये हो गया आपका, ठीक है ना। और 0 से 2 पाई, तो x बराबर a से लेकर x बराबर b तक यही एरिया जो निकाल रहे थे हम लोग, तो फार्मूला क्या अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x बराबर a से लेकर फिर x बराबर b, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, उसके बाद फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स के जहाँ पे क्या है x इंटू साइन एक्स है, और लिमिट क्या है आपका 0 से 2 पाई है, तो पहले a के जगह पे 0 हो जाएगा, b के जगह पे 2 पाई हो जाएगा, और एफ एक्स के जगह पे x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके वो लिमिट रख देंगे, तो हमारा एरिया निकल जाएगा इसका। तो यही फार्मूला यहाँ पर काम करेगा, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा एरिया निकालने के लिए। तो किया जाए, लोअर लिमिट है आपका x बराबर a के जगह पे x बराबर 0, और x बराबर b के जगह पे x बराबर 2 पाई, और एफ एक्स के जगह पे x इंटू साइन एक्स है डी एक्स। जस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, फिर से वही दो फंक्शन आ गया x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर भी हम लोग आइलेट लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट के अनुसार यहीं पर देख लीजिए आइलेट लगाया गया है। तो अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो अलजेब्रिक x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद लिमिट रख देंगे। तो किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट एक साथ रखा जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है जो कि, फिर यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ यहाँ से लिख रहा हूँ, हाँ फिर से लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, हाँ। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि साइन एक्स है। अब इतना होने के बाद फिर इसका होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पर आता है एक्स के साथ। अब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैं 0 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 पाई लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ, तो कॉस एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा दीजिए, यस का डेरिवेटिव 1 होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 पाई, यहाँ सॉल्व कीजिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और क्या बचा यहाँ पर प्लस और 1 इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन एक्स। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स लिखते हैं, जो कि गलत है। उनके दिमाग में डेरिवेटिव चल रहा होता है, और यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स नहीं होगा। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते आते हैं, तो इसका सुधार कीजिए। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, और यहाँ पर हम लिमिट रख दे रहे हैं 0 से 2 पाई। अब लिमिट रख दीजिए, एरिया आ जाएगा। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके फंक्शन में लोअर लिमिट रखेंगे। तो 2 पाई कॉस 2 पाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 पाई, तो साइन 2 पाई, ये अपर लिमिट हो गया। अब घटा दीजिए, फिर उसके बाद लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो यहाँ तो 0 है, तो 0 बना देगा इसको, तो -0, और यहाँ पे साइन 0 रखेंगे तो वो भी 0 ही होता है, तो लिमिट भी रखा गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा आपका
तो ये -2 पाई है और cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? cos 2 पाई मीन्स 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मतलब 1, तो cos ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, sin 2 पाई 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये हो गया, और इधर तो वैल्यू 0 है ही, -0 + 0 0 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर आपका आ गया -2 पाई और +0 -0, तो 0 0 है तो वो -2 पाई हो जाएगा। अब चूँकि एरिया है और एरिया जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है, तो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मॉड लेकर के आंसर लिख देंगे। तो मॉड नहीं लेना है, लीव द नेगेटिव साइन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 पाई यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई यूनिट स्क्वायर। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, एरिया जो आया है उसका आंसर नेगेटिव आया है, जस्ट एक लाइन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओरली समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जो कर्व है और एक्स एक्सिस के जो बीच एरिया बन रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो एक्स एक्सिस के नीचे जब एरिया बनता है तो नेगेटिव आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जब एरिया बनता है तो पॉजिटिव आता है। कहने का मतलब ये है, तो आंसर इसका -2 पाई आया था। तो चूँकि हमको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना होता है आंसर में, तो नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए और 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 2 पाई यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो ये कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं। ये भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, तो 2025 के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो ये एरिया निकालने वाला क्वेश्चन था। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो वॉल्यूम निकालने वाला आ रहा है, वो भी एप्लीकेशन ही है इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है ना। तो दोनों ही सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, चाहे एरिया निकालने वाला आ जाए, चाहे वॉल्यूम निकालने वाला आ जाए, या फिर दोनों निकालने वाला आ जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2025 का ही है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अभी जो बताए हैं एरिया निकालने वाला 2.5 नंबर का था, ये भी बता दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था पहला वो 1 नंबर का था, ये दूसरा जो बताए हैं वो भी 1 नंबर का है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। हालांकि इसको चलिए कोई बात नहीं, 1 नंबर का दे दिया है, 2 नंबर का पूछना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2.5 नंबर का है, जो पूछा गया है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो बताए हैं वो भी 2.5 नंबर का है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं वो 5 नंबर का है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व, y बराबर √1 + s स्क्वायर अबाउट x एक्सिस इन बिटवीन x बराबर 0 x बराबर 4। तो पाँचवें का सॉल्यूशन, तो मैं इसका फार्मूला वगैरह बता देता हूँ। पहले आपको क्लास में बताया गया था कि कोई कर्व रहे y बराबर fx, कोई कर्व दिया रहेगा, चाहे जैसे यहाँ पर y बराबर क्या दिया गया है, √1 + s स्क्वायर दिया गया है कि नहीं। y बराबर fx क्या दिया गया है, √1 + s स्क्वायर दिया गया है fx की जगह पे, ठीक। उसके बाद x एक्सिस के द्वारा और लिमिट क्या दिया गया है, x बराबर 0 से x बराबर 4। तो यहाँ पर बताया गया था आपको कि जब कोई कर्व दिया रहे और x बराबर a और x बराबर b के बीच जो एरिया बन रहा है उसको हम अगर x एक्सिस के अबाउट घुमाएं, मतलब रिवोल्यूशन कराएं, जब ऐसे चारों ओर रिवोल्यूशन कराएंगे तो एक सॉलिड का निर्माण होता है, एक सॉलिड का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसी सॉलिड का वॉल्यूम वो पूछता है। तो उसका फार्मूला था v बराबर पाई इंटू इंटीग्रेशन x बराबर लिमिट, लोअर लिमिट a, जो पहला जो रेंज का जो पहला वैल्यू होता है a, और कहाँ तक पूछा है, b तक पूछा है, a बराबर a से x बराबर b, तो अपर लिमिट b हो जाएगा, जो फंक्शन दिया गया उसका स्क्वायर dx। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, वॉल्यूम निकालने का। जो वॉल्यूम निकालने का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लगेगा, पाई इंटीग्रेशन x बराबर a से x बराबर वाई स्क्वायर dx। और इस पर कई क्वेश्चन क्लास में लगवाया भी गया है, और सेशनल में भी एक क्वेश्चन बना था, इस पर एरिया पर भी बना था, वॉल्यूम पर भी बना था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन को कर नहीं पाए, तो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये 5 नंबर क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जस्ट ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। तो जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, फार्मूला तो ये है, फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा। तो फार्मूला क्या है, पाई इंटू इंटीग्रेशन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी वाई स्क्वायर डी एक्स। सारा वैल्यू रखिए, पाई एक्स बराबर ए, लोअर लिमिट क्या है, एक्स बराबर 0 दिया गया है हमको, एक्स बराबर 0, अपर लिमिट क्या है 4 है, वाई स्क्वायर डी एक्स। तो y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू क्या है यहाँ पर √1 + s स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो करंट हट जाएगा, हालांकि डायरेक्ट करंट मत हटाइएगा। तो 1 + s स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो गया, और चूँकि y का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर dx। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो पाई इंटू 0 to 4, जैसे इसका स्क्वायर आप हटाएंगे तो करंट हट जाएगा। तो 1 + s स्क्वायर dx, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो पाई, तो 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x होता है, और s स्क्वायर का इंटीग्रेशन s³/3। आप लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है। तो पाई, पहले अपर लिमिट रखा जाए, s के जगह पे 4, तो 4 + 4 का पावर ³/3 माइनस, अब 0 रखेंगे तो देखो दोनों जगह x है तो दोनों जगह 0 हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, दोनों जगह 0 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौको 16, 64, हाँ 64/3, और ये तो 0 हो जाएगा। तो पाई 4 × 12 + 64/3, ये तो 0 हो जाएगा। तो पाई 64 अब 12 76 हो जाएगा, 4 2 6, 6 1 7, हाँ 76, तो 76/3, 6 6 12 13, ये कटेगा नहीं 3 से, तो हम डायरेक्ट यही आंसर लिखते हैं 76 पाई/3। और चूँकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट का आप क्यूब कर दीजिए, यूनिट क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, फंक्शन आपको दिया गया था, लिमिट आपको दिया गया था, तो ये पूछा था कि वॉल्यूम बताओ। जब हम इस कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे तो जो सॉलिड बनेगा रिवोल्यूशन से, उस सॉलिड का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। हिंदी में क्या लिखा होगा, हिंदी में भी देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ ओरली। 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये फंक्शन दिया गया है, x एक्सिस के अबाउट घूर्णन कराएगा, क्या कराएगा, x एक्सिस के परितः चारों ओर घूर्णन कराएगा, तो उससे जो ठोस का निर्माण हो रहा है उसका आयतन बताइए। फंक्शन वही दे दिया है, रेंज दे दिया है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं एक ही वीडियो में, लेकिन 2024 का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2024 में ढेर सारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, तो 2 वीडियोज़ के लिए बनाया जाएगा, 2 या 3 वीडियो बनाना पड़े। तो स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।